हमारे राज्य में मैं भी आप भी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं क्या आप सभी मेरा भक्ति हो। स्वामी जी कहते हैं ना कि जब हम जब जाएंगे, जिस समागम में जाएंगे, जिस कक्षा में जाएंगे, वहां पे क्या है कि आपको स्वामी भाई जी 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, बात मेरे ऐसे मान देना, कोई बात नहीं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि आप मेरा प्रतिरूप हो भाई, जहां पर भी जाओ आप सोचिए मैं बैठा हूं वहां पे। भाई जी ने कहा था कि आज चंडीगढ़ की संख्या बहुत कम है, कारण यही नहीं है लोग नहीं आए, कारण यही नहीं है कि चंडीगढ़ क्षेत्र पर कम है, कारण ये है कि हम स्वामी जी को तो मानते हैं, स्वामी जी की बात सुनिए ध्यान से, कि हम स्वामी जी को तो मानते हैं, स्वामी जी की नहीं मानते। अगर यहाँ पे हम सभी अपने आप का, हमारा चरित्र ऐसा हो जाए, हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जाए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि मैं हर पासे भी एक स्वामी रामदेव बन जाए, तो क्या इस प्रांगण में हाथ रखने के लिए जगह होगी? नहीं होगी। और जब यहाँ पे 70-80 आदमी बैठे हैं, अगर एक जगह में 70-80 स्वामी रामदेव जी बैठे तो क्या हाल होगा भाई? तो कमी कहाँ पे है? कमी है हमारे चरित्र में, हमारे पुरुषार्थ में। हम अभिज्ञ हैं, हम केवल, मैंने बार बार कहा है कि जो ये इतने व्यक्तिगत हमारे वरिष्ठ व्यक्ति अपने साथ में जो 2 शब्द कह रहे हैं, आप इसको साथ में लेके जाइए। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 9/6/2004 की बात है। मेरे एक सब्जेक्ट में भाव आता है समभाव में रहना, कि व्यक्ति को समभाव में रहना चाहिए, अर्थात कि अगर आप कोई जलसा जुलूस अटेंड करके आ रहे हो या आपने आज ये कक्षा ये कार्यशाला अटेंड किया, तो समभाव का मतलब इस भाव को साथ में लेके जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 9/6/2004 की बात है। स्वामी जी महाराज जी का पंचकुला में कैंप खत्म हुआ। स्वामी जी ने अपने लास्ट वर्ड उनके ये थे कि मुझे केवल दक्षिणा चाहिए, मुझे केवल दक्षिणा चाहिए, और जो मैंने 9 दिन का कैंप लगाया है इसमें मैंने जो पैसा लिया है, क्योंकि मैं खुद 500 रुपये का टिकट लेकर के उस कैंप में गया था, कि जो व्यक्ति यहाँ पे मुझे दक्षिणा देगा हाथ खड़े करिए। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक भी व्यक्ति, मैं भी कुंडी में बैठा था, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। कितने आदमी थे ये आंखें उसकी साक्षी हैं, 20 से लेकर 25,000 आदमी था उसमें। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोहाली से कम 5,000 आदमी होगा, 5,000 पंचकुला से भी होगा, 10,000 चंडीगढ़ से भी होगा, और बाकी के लोग बाहर से भी आए थे। स्वामी जी ने कहा कि एक आदमी, कोई आदमी हाथ खड़ा करे कि जो मेरी दक्षिणा लेने के तैयार है। 20,000 25,000 आदमी हाथ में खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज जी ने कहा हाथ नीचे कर लो, जो मेरी दक्षिणा नहीं पूरी कर सकता तो बुरी दोष लगेगा, इसलिए अभी बता दो कि मेरा बात पूरी करोगे, पूरी दक्षिणा दोगे नहीं दोगे। किसी ने हाथ नीचे नहीं किया, सबके हाथ ऊपर थे। तत्पश्चात स्वामी जी ने कहा मेरी गुरु दक्षिणा इतनी है कि जो मैंने 9 दिन में आपको योग सिखाया है, कम से कम एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति 100 आदमियों को सिखाया। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 20,000 25,000 आदमी। मैं उठा अपने घर से सुबह, ये मैं 9/6 की बात कर रहा हूँ, 9/6/2004 की रविवार का दिन था। घर में आया, हैंड बिल प्रिंट कराए, अपनी कक्षा लगाई, और जानोगे केवल 7 दिन में मेरी कक्षा की गिनती 107 थी, क्योंकि मैं वो भाव लेके आया था अपनी कक्षा में, क्योंकि मैं भाव लेकर के घर में आया था। आज हम देखते हैं कि भाई नवीन जी ने इतनी लंबी बात, इतनी विशाल उदाहरण दिए, इतना आपको संज्ञान करवाया। भाई विनोद भारद्वाज जी ने, सभी वक्ताओं ने कितनी बात। अब देखना ये है कि आप समभाव में कितना रहते हैं। बस मैं इन सब के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। इससे पहले कि मैं अग्रसर करूँ, आपका धन्यवाद करूँ, हमारे बीच में आदरणीय जगह दीदी चले गए, बेदी जी हमारे बीच में, जगह बेदी जी जो पश्चिम क्षेत्र के संरक्षक होते हैं, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और बहुत दानी पुरुष हैं। मैं माननीय बेदी से
आमंत्रित करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद देंगे भाई बेदी जी। आदरणीय पासी साहब तो और बाकी आज समिति में आए हुए सीए पे बैठे हुए पदाधिकारीगण और आप सब, वैसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे आप कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे पदाधिकारी हो सारे, तो सबको मेरा बहुत बहुत नमन। मैं पासी साहब के थ्रू ही इस संस्था के साथ जुड़ा था। मैं आपको अपना थोड़ा छोटा सा एक परिचय दे दूं कि मैं बेसिकली एक सर्विसमैन हूँ। 71 की बार में मैं बांग्लादेश में लड़ाई में मैं पार्टिसिपेट किया हुआ, तो रिटायरमेंट के बाद मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। स्वामी जी का मैं नॉर्मली टीवी पे प्रोग्राम देखता रहता था, तो मैं बहुत इनसे हुआ, तो मैं शुरू किया मैं भी। फिर ये अपने बैठे हुए हैं भाई साहब, इनसे मैं पूछता रहता हूँ, पासी साहब से। मैं कहता हूँ कि योग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ है। योग के बिना खास करके हमारी जो एज है, मेरी इस वक्त एज जो है वो 78 है। मैं 78 कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं डेली योगा करता हूँ, सवेरे मैं सैर भी करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सैर और एक्सरसाइज से ज़्यादा इस एज में 70 के बाद जितना ज़्यादा योगदान मतलब इसका है योगा का, उतना और नहीं है। इससे दिस इज फॉर द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए आप सैर कर लो, एक्सरसाइज कर लो, लेकिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए अगर आपने जाना तो आपको योगा करना ही पड़ेगा। और मेरा अपना खुद इसका ये क्या बोलते हो एक्सपीरियंस है कि योगा से मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं अपने आप को बहुत हेल्दी और महसूस करता हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी योगा सारे किया करो। अभी चंडीगढ़ में और ज़्यादा कैंप्स की और ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने पासी साहब को कह रखा है कि मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो, सुधीर जी को पता है, तो मैं उसके लिए मेरे लायक कोई सेवा हो तो मेरे को बताएं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं स्वामी जी से प्रेरणा लेकर मैं आज 18 बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, और उसमें 2 लड़कियाँ जो 25 सेक्टर कॉलोनी की हैं, उनको मैंने एमसीए करवाई है। पहले बीसीए करवा गया, फिर एमसीए करवा के अभी वो दोनों की इन्फोसिस में सिलेक्शन हुई है, कैंपस प्लेसमेंट हुई है। मैं ये समझता हूँ कि हमें भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है कि हम छोटे से गांव से निकल के आए थे, तो हमें भी अपनी सोसाइटी को कुछ न कुछ रिटर्न करना चाहिए। ये उसी उपलक्ष्य में मैं ऐसा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि योगा जो है खाली शरीर के लिए नहीं, इससे आपके विचार भी बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है। समाज में एक अच्छा प्राणी आपको बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आज आपको यही कहूँगा कि योगा जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप जरूर किया करो। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेदी जी, आपके आशीर्वाद के लिए और आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, अब अंतिम पड़ाव है। किसी बात को मन में लेकर के जाना सही नहीं है, तो मैं 1 मिनट में आपका अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया उस बात को सुनिए, विचार कीजिए, फिर अपने सामर्थ्य के मुताबिक अपनी बात कहिए। क्योंकि गुड़ तभी छुड़वाया जा सकता है जब गुड़ खुद छोड़ना, अन्यथा नहीं। तो संभाव की बात है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पहले एक बार में, क्योंकि हम एक ऐसा पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, सबसे प्रार्थना है, एक बार ओम की ध्वनि करेंगे सभी से प्रार्थना। आइए शुरू करते हैं।
ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि हम आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। तकरीबन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैं खबर सुनी है कि RSS की संस्था ने 750 करोड़ रुपए लगा करके एक भवन का निर्माण किया है। क्यों जी? ठीक है। और वो पैसा किसने दिया? वो पैसा किसने दिया? सूत्रों से पता लगा है कि वो पैसा केवल और केवल संस्था के छोटे से छोटे सदस्य की जेब से जाकर के एकत्र करके उसमें पैसा लगा है। और कितनी राशि? 750 करोड़ रुपया। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ, हाँ ताली बजाइए, आप ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हम सभी या तो चंडीगढ़ के यहाँ पे या चंडीगढ़ के आसपास में, भाई जी बीराबसी से हैं, भाई पंचकूला से हैं, भाई जी नवागांव से, अरे चंडीगढ़ के आसपास में तो हैं। वाह क्या बात है। चलिए और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, अच्छा एक ना अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास में या चंडीगढ़ के गांव में कहीं छोटा सा ऐसा मकान, कोई कोठी, कोई कस्बा, कोई प्लाट, कोई जहाँ लिखा हुआ है पतंजलि योग समिति चंडीगढ़? क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं ना कि कहीं ऐसी स्थान हो जहाँ पे चंडीगढ़ का नाम लिखा हो, पतंजलि का नाम लिखा हो, और वहाँ पे हम बैठ करके अपनी छोटी छोटी सभाएं करें। अच्छा ये तो बात मैंने आपके पास रख दी। आप में से कितने भाई हैं जो चाहते हैं? हमारे मिलन राज्य प्रभारी जी नहीं चाहते। तो चलिए अब मैं देखिए, एक बीज अगर सही स्थान पे सही समय पे जमीन पे पड़ जाए तो उसको वृक्ष बनने में कोई नहीं रोक सकता। और आप उसकी जगह हैं, सब हैं। तो मैं एक आह्वान कर रहा हूँ आज, हाथ जोड़ता हूँ, स्वामी जी महाराज जी को साक्षी मान करके कि आओ हम सब मिलकर के एक प्रयास करें, और ऐसा प्रयास जो लक्ष्य तक पहुंचे, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं है। मैं निम्न सा व्यक्ति हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आइए, आप भी आइए, और चंडीगढ़ में एक बड़ी सारी बोर्ड लगा के रखिए, पतंजलि योग समिति चंडीगढ़ राज्य है। तो इसके लिए मैं अपनी ओर से आज इस होती में केवल और केवल 11,000 रुपये की राशि डालने का कष्ट कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपके सबसे। और मैं आज आपसे आमंत्रित करता हूँ कि आप इस बीज को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं। आज यहाँ पे महानुभाव बैठे हैं, चंडीगढ़ से भी हैं, बाहरी से भी हैं, हमारे संरक्षक होते भी हैं, मेगा स्टोर के भी हैं, और भाई भी हैं। तो मेरी राशि जो है वो 11,000 रुपये की मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ। तो आज मैं आमंत्रित करता हूँ कि इससे पहले कि हम धन्यवाद प्रस्ताव पास करें, आप में से कौन कौन भाई किस राशि से इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, सहयोग दे सकता है, हाथ को आपने खड़े कर लिए। एक और बात है, आपका 1 रुपया आने वाले लक्ष्य के लिए वही होगा जो चिड़ी ने अंक मारते हुए पानी को गिराया था। इतिहास में तो नाम उनका भी लिखा जाएगा जिसने 1 रुपया दिया होगा। तो मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे बीच में भाई जेके बेदी जी हैं। बेदी जी, हाँ जी, बेदी जी की तरफ से 11,000 रुपया जी। हाँ जी भाई पांडे जी, जरा लिखिए जरा। काम कोई मुश्किल नहीं है, आगे लगने की जरूरत है, पैसा अपने आप आएगा। हाँ जी पांडे जी 11,000। जेके बेदी जी आप 11,000 रुपया भाई पांडे जी। यहाँ पे 11,000 की रकम नहीं है, यहाँ पे केवल आपकी श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ना 5 रुपए करेगा तो मैं समझूंगा या हम संगठन समझेगा कि 5 लाख
1100 रुपये। अरे कार्यशाला को सार्थक तो बनाए, मीन जी तो याद रखेंगे ना कि अगर आपने कार्यशाला की है तो कुछ ना कुछ तो आपने किया है ना। यही तो नहीं कार्यशाला में कहेंगे आपके नाम व्यक्ति कम थे। अरे व्यक्ति कम हो, दिल तो हमारा बहुत बड़ा है। हाँ, एक और बात, केवल चंडीगढ़ का नहीं, मुहारिया बिल्कुल भी हमारे लिए उतना आदरणीय है, उतना सम्माननीय है। घूम लीजिए, आप घूम लीजिए। भूपिंदर जी का लिखिए। हाँ जी, लिखिए लिखिए भूपिंदर जी का, भाई जी भूपिंदर जी का। हाँ जी, और भाई जी का लिखिए। वेरी गुड, 2100 रुपया। भाई जी अपना ईश्वर जी 11,000 रुपये। 11,000 ईश्वर जी।